सो एमबीए एडमिशन प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लॉगिन में जो स्टेटस है वो पेंडिंग शो हो रहा है। साथ ही में वहाँ पे सेंटर को रीशेड्यूल करने का भी ऑप्शन आ रहा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पूछना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है एंड अभी हमें जो है वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में शो करूँगा। साथ ही में कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या है एंड प्रोफार्मा एस क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूँगा, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन वगैरह जो है वो ना हो। तो सबसे पहले मेन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे, तो होने के बाद भी यहाँ पे जब आप देखने जाओगे, तो स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग ऐसा जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो शो हो रहा है, जिसकी वजह से एक सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है मन में कि यार मैंने तो सारी प्रोसेस कंप्लीट की है, स्टिल यहाँ पे जो स्टेटस है वो पेंडिंग जो है वो क्यों शो हो रहा है। तो इसमें गाइज़ आपकी जो है वो बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये गलती जो है वो सीईटी सेल की तरफ से है। बिकॉज़ जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग की जगह जो है वो सक्सेसफुल जो है वो आना चाहिए। बट अभी वो जो है वो सही से जो है वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो डबल चेक करने के लिए कैसे आप देख सकते हो कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही आपका वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप क्या करना, लॉगिन करके देखना। लॉगिन करने के देखना इन सेंस, यहाँ पे आप क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पे देखना कि ऐसा लिख के आ रहा है या फिर नहीं, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कन्फर्म बाय एफसी। अगर ऐसा लिख के आ रहा है तो समझ जाना आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है एंड अभी आपको कुछ भी करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा एंड फिर उसके बाद आपको कैपराउन में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखो ऐसा ऑप्शन आ रहा है, यूर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ कन्फर्म्ड बाय एफसी एंड यहाँ पे नीचे शेड्यूल जो है वो चेंज मतलब रीशेड्यूल करने का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ से भी आपने वेरिफिकेशन किया। तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके इसमें ऐसा लिख के आ रहा है योर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ कन्फर्म, तो समझ जाना कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है एंड अभी आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी जो चेंजेस है वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेफ़ हो एंड आपका मेरिट लिस्ट में नाम जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक बार जो है वो चेक कर लेना है। साथ ही में और डबल चेक करना है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस भी जो है वो आ रहे हैं सीईटी सेल की तरफ से, जिसमें लिख के आ रहा है डियर योर एप्लीकेशन इज़ कन्फर्म्ड बाय एफसी सेंटर का यहाँ पे नंबर रहता है F010 ऐसा कुछ, प्लीज़ विजिट योर डैशबोर्ड फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो डैशबोर्ड में भी जो है वो लिखा हुआ है कि आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टेक्स्ट मैसेजेस भी जो है वो आ रहे हैं। अगर आपको सपोज़ मैसेज नहीं आता है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम की वजह से ना आए, तो देन आप लॉगिन करके यहाँ पे चेक कर लो। अगर यहाँ पे सही आ रहा है तो देन कोई भी आपको टेंशन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार ये जो है वो चेक कर लेना। होप सो ये डाउट आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट एंड प्रोफार्मा एस जो है वो क्या है। तो प्रोफार्मा एस हम जो है वो पहले देख लेते हैं। तो देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरोगे, फॉर्म फिल करते समय अगर आप ग्रेजुएशन में अपीयरिंग डालोगे, अपीयरिंग मतलब कि सपोज़ अगर आपका रिजल्ट जो है वो लगा नहीं है, या फिर रिजल्ट लगा है अभी तक आपकी जो मार्कशीट है वो रिलीज़ नहीं हुई है एंड फिजिकल मार्कशीट आपके पास नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपीयरिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका पासिंग ग्रेजुएशन पासिंग है 2026 है, तो देन आप अपीयरिंग पे जो है वो क्लिक कर सकते हो। अपीयरिंग जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स के बारे में जो है वो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। साथ ही में आपको जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो भी जो है वो अपलोड जो है वो नहीं करना पड़ेगा। बट अभी सीईटी सेल तो बोलेगा ना कि अगर सपोज़ आप मार्कशीट अपलोड नहीं करोगे तो देन कब तक अपलोड करोगे, उसका हमें डिक्लेरेशन चाहिए। तो उसके लिए प्रोफार्मा एस इन्होंने जो है वो बनाया है। प्रोफार्मा एस सिंपल है, इसमें यही बोला है कि हम अभी जो है वो अपनी मार्कशीट जो है वो सबमिट नहीं कर रहे हैं, बट जैसे ही हमारे पास हमारा मार्कशीट आ जाएगा तो हम जो है वो सबमिट कर देंगे एंड वही यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बस आपको अपना नाम लिख लेना है। तो इसे आप डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो। यहाँ पे पेन से अपना नाम लिख लेना, कौन सा कोर्स कहाँ से आपने किया है वो, एंड यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, कोर्स का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, स्टूडेंट का सिग्नेचर, यहाँ पे डेट एंड यहाँ पे प्लेस, ठीक है। जैसे मेरा नाम सचिन है तो मैं सचिन डालूंगा। कोर्स अगर सपोज़ मेरा इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग डालूंगा। इंस्टीट्यूट नेम जो भी है मेरा वो डालूंगा। यहाँ पे मेरा सिग्नेचर रहेगा। यहाँ पे जिस भी डेट पे मैंने ये भरा है, जैसे आज की 7 तारीख है तो मैं यहाँ पे 7 तारीख डाल दूंगा एंड प्लेस डाल दूंगा, ठीक है। बस ये भरना है एंड इसको स्कैन करके आप लोग जो है अपलोड करना है एंड फिजिकल सेंटर पर जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो ये लेके जाना है। ई स्क्रूटनी करोगे तो लेके नहीं जाना पड़ेगा, बस फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोफार्मा एस। ये बस अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स को लगेगा, जो पास्ट सिलेक्ट करेंगे उनको नहीं लगेगा, ठीक है। इसका वीडियो मैंने बनाया कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, जाके देख सकते हो, आराम से आप कर पाओगे। अब बात करते हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट के बारे में।
तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट बस उन स्टूडेंट्स को लगेगा जो अपने इसमें जो है वो पास पे जो है वो क्लिक करेगा ग्रेजुएशन की डिटेल्स में। उसमें भी 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है परसेंटेज वाला एंड दूसरा ऑप्शन है सीजीपीए वाला, ठीक है। अगर आप परसेंटेज पे चूज़ करते हो तो फिर आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने परसेंटेज चूज़ किया था, इसलिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं आया, इसलिए मैं बता नहीं पाया। बट फिर मैंने और चेक किया तो सीजीपीए अगर आप क्लिक करते हो सीजीपीए पे, तो देन यहाँ पे आपको जो है वो ऑब्टेन्ड सीजीपीए एंड कितने में से कितना आपको मिला वो पूछता है एंड यहाँ पे आपको परसेंटेज पूछता है, ठीक है। तो सपोज़ करो कि आपको ओवरऑल 8 सीजीपीए एग्रीगेट जो है वो मिला, तो उसके यहाँ पे पूछा है कि 8 सीजीपीए का कितना परसेंटेज बनेगा, तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। तो वो कन्वर्जन कैसे आपने किया उसके लिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट इन्होंने जो है वो पूछा है, ठीक है। तो इसके 2 ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक तो आप कॉलेज में जाके अपना कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो है वो बना लो। अगर कॉलेज वाले बोलते हैं कि नहीं हमें पता ही नहीं कैसे रहता है, तो ये फॉर्मेट सीईटी सेल ने दिया है, वो आप जो है वो डाउनलोड करके उनको दिखा दो, वो आपको यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेन आउट ऑफ मार्क्स ऐसा सब लिख के दे देंगे, तो आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है। वही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है जैसे उनके मार्कशीट के बैक साइड पे ऐसा सीजीपीए टू ग्रेड फॉर्मेट ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी होती है, तो उसका ही फ़ोटो उन्होंने जो है वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट में जो है वो डाला है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन भी हो गया है। तो एक तो ये चीज़ आप कर सकते हो, या फिर आप अपने कॉलेज में विज़िट करके अपना ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना लो। यहाँ पे आप कॉलेज का प्रिंसिपल या किसी का सिग्नेचर या फिर कॉलेज का स्टैंप ले लेना, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो एंड ये विदिन 1 दिन में बन जाता है, इसमें कोई यूनिवर्सिटी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कॉलेज बोल रहा है कि 10 दिन लगेंगे, उनके मुँह पे एक बोल देना कि अभी चाहिए मेरे को, मेरा एडमिशन रुका हुआ है, ठीक है, दे देंगे। थोड़ा बहला फुसला लेना, बट एक ही दिन में बन जाता है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपके सभी मार्कशीट्स लेके चले जाना, तो और हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा एंड फिर आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही होगा, लॉगिन करके एक बार चेक कर लेना कि आपका स्टेटस जो है वो सही से आया है या फिर नहीं, ठीक है। एंड फिर इसके बाद डायरेक्ट आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आएगा, तो फिर असली पूरा खेल हमारा जो है वो शुरू होगा, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही में गाइज़ हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें भी आप जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। साथ ही में बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट भी जो है वो कर पाओगे, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी एंड एडमिशन के दौरान कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। क्या क्या हम ऑफर करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार आप चेक कर सकते हो कि क्या हमारी ऑफरिंग्स है एंड अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप एनरोल कर सकते हो। अदरवाइज़ यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो, आपको अपडेट्स वगैरह जो है वो टाइम पे मिलते रहेंगे। बस एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो वीडियोज़ आपको जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।